हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम प्लेटफॉर्म करंट अफेयर्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है 20 प्रश्न का, उसका हम विश्लेषण करेंगे। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 के माध्यम से निम्न में से किस अधिनियम में संशोधन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951, यानी ए और सी हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केरल के पुस्तकालय आंदोलन के जनक पीएन पडिक्कर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में। इसका अनावरण कहाँ किया गया है? केरल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूमि अधिग्रहण परियोजना हेतु MIS पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्रालय ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट रीहब किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट रीहब किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मानव हाथी संघर्ष कम करने से। प्रोजेक्ट रीहब किससे संबंधित है? मानव हाथी संघर्ष कम करने से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा काजुवेली पक्षी अभयारण्य, क्या नाम है? काजुवेली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, तमिलनाडु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रलय मिसाइल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? प्रलय जो मिसाइल है उसका संदर्भ किससे है? तो आइए देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। डी में हो रहा है उपरोक्त सभी। तो आइए देख लेते हैं। यह सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। यह भारत की सबसे पहली पारंपरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। यानी प्रलय मिसाइल सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है और यह अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है और इसे मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा किस नदी पर मेकेदातु जलाशय परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? मेकेदातु जलाशय परियोजना का निर्माण किया जा रहा है किस नदी पर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी, हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का 6 फरवरी 2022 को निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? उन्हें भारत रत्न 2001 में दिया गया था, जिन्हें स्वर कोकिला भी कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि
ग्रामीण ब्रॉडबैंड हेतु भारत का पहला 5G प्रौद्योगिकी परीक्षण का किस राज्य में अजोल गांव में शुरू हुआ है? तो यह किस गांव के अजोल गांव में शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। चलिए अगला देखते हैं। अगला है किसान जवान सम्मान दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई है? यह मनाने की घोषणा की गई है 17 सितंबर को। 17 सितंबर को किसान जवान सम्मान दिवस मनाने की घोषणा की गई है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन। क्या आंसर होगा? डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। जापान ने महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब जीत लिया है। चलिए अगला शुरू करते हैं। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम। गुरुग्राम है कहाँ? गुरुग्राम है हरियाणा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक का उद्घाटन किस देश में किया गया है? दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीदरलैंड। चलिए अगला प्रश्न शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एसएलए बार्टी। एसएलए बार्टी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। चलिए अगला प्रश्न शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगोली रायन्ना के नाम से एक सैन्य स्कूल के स्थापना की घोषणा की गई है, वह किस राज्य में है? वह किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। एक बार और चर्चा कर ले रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगोली रायन्ना के नाम पर एक सैन्य स्कूल के स्थापना की घोषणा की गई है, वह किस राज्य में है? सही आंसर होगा कर्नाटक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य का दक्षिण मोबुआंग गांव राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गांव घोषित किया गया है? तो यह किस राज्य का गांव है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी मिजोरम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। होंडुरास की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? होंडुरास की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सियोमारा कास्तिरो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किरण बेदी। किरण बेदी का पुस्तक है फियरलेस गवर्नेंस। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगला वीडियो आने के लिए हमारे चैनल का बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जल्द ही नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचे। और
कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमको भी पता चले कि आप लोगों का विचार कैसा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।